सना, मैं क्या पहनूं? ये वाला या ये वाला, कौन सा अच्छा लगेगा? अचानक सजने का भूत कहाँ से आ गया? मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। मुझे पता है तुम रॉबिन के साथ डेट पर जा रही हो। जल्दी बोलो, कौन सा पहनूं? ये वाला या ये? इसे पहनने से बूढ़ी लगोगी और इसे पहनने से मोटी लगोगी, दोनों ही बेकार है। अब तुम क्या करोगी? तुम्हारा प्यार शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि तुम्हारा रॉबिन स्टेट्स जाने के बाद तुम्हें भूल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, समझी तुम? हाँ रॉबिन, बोलो। अभी थोड़ी देर पहले ही मिले थे, फिर से फोन आ गया। तुम बच्ची हो, तुम्हें प्यार के बारे में कुछ नहीं पता। मैं बच्ची नहीं हूँ। सॉरी, सना परेशान कर रही थी। क्या किया उसने? कुछ नहीं, फिक्र मत करो। रॉबिन, तुम क्या कर रहे हो? ये क्या? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? आवाज सुनाई नहीं दे रही? अजीब लग रही है। अजीब? थोड़ी सी। तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते क्या? तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। तुम्हारी आंखों की खूबसूरती ने मेरा दिल चुरा लिया है। तुम्हारे काजल ने मेरी रातों की नींद और चैन चुरा लिया है। जीना, जीना तुम सो गई? लगता है सो गई। मुझे गाना गाने के लिए कहा और खुद सो गई। गुड नाइट जीना, कल मिलते हैं। क्या कर रहे हो तुम? क्या? तुम अंदर कब आए? कितने मतलबी हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे क्या फील हो रहा है। ऐसा क्यों किया तुमने? क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम भी ना। तुम्हारे तो होश ही उड़ गए। हाँ, तुम बहुत सीरियस दिख रहे थे। वाकई? हाँ, शायद हो सकता है। वैसे मैंने तुम्हारा गाना रिकॉर्ड कर लिया है। जब भी मेरा मूड ऑफ होगा तो मैं इसे सुन लूंगा। तुमने इसे रिकॉर्ड क्यों किया? अरे अरे, दूर रहो मुझसे। मैं डिलीट नहीं करने वाला। डिलीट करो इसे। तुम कर सकते हो तो कर लो। तुम्हारी तो पहले मोबाइल लेकर दिखाओ। आ जाओ, ले लो। क्यों नहीं ले पा रहे हो? दो ना। ले लो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सूजी, मैं यहाँ हूँ। कैसी हो तुम? बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले और बहुत अच्छी दिख रही हो तुम। मैंने सुना तुम स्कूल में कचरा साफ कर रही थी। कैसा लगा तुम्हें? हाँ, तुमने यही बात करने के लिए मुझे बुलाया है क्या? तुम्हारे साथ जो भी हुआ काफी बुरा हुआ है ना? क्या ये सब उस जीना ने किया है क्या? हाँ, उसका काम है। हाँ, बिल्कुल उसी ने किया है, और कौन करेगा? रिवेंज नोट? ये क्या है? रिवेंज नोट? उस रिवेंज नोट के मुताबिक मुझसे कोई बदला ले रहा था। तुम्हें भी ऐसा मैसेज आया था क्या? जब मुझे वो नोट मिला मुझे लगा था कोई स्पैम होगा, लेकिन नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि ये जीना का ही काम है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि ये काम वो खुद से अकेले नहीं कर रही होगी। हाँ, कोई और भी है। उसका फोन हाथ आ जाए तो सच का पता चल सकता है। मैं लूंगी जीना का फोन, ठीक है? वो क्लासरूम से बाहर जाएगी, मैं चुरा लूंगी। ओके, हम उसी की मेडिसिन उसी को खिलाएंगे। ओह, बहुत टेस्टी लग रहा है। तुमने सारी मेरी फेवरेट चीजें ही मंगवाई हैं। चलो मैं खिलाती हूँ, खाओ।
एक नवारा मेरी तरफ से भी। हाँ? वेडिंग ड्रेस के लिए मुझे अपना वजन कम करना है, थोड़ा पतला होना है। तुम्हारा वजन कहाँ ज्यादा है जो कम कर रही हो? तुम इतनी पतली हो कि हवा के एक झोंके से भी उड़ जाओगी। चलो मुंह खोलो। बहुत टेस्टी है। खुशी से खाना खाने से वजन कभी नहीं बढ़ता है ना। मैंने सोचा है कि हमारी डेट के बारे में अब सबको बता देते हैं। ऐसे छुप छुप कर मिलना मुश्किल हो रहा है। बस थोड़े दिनों की बात है। हम शादी के इनविटेशन के साथ ही तो सबको सरप्राइज देने वाले हैं। नहीं, ऐसे नहीं। उसकी बजाय जिस दिन फुल टाइम हायर की अनाउंसमेंट होगी उसी दिन बता दूंगा। कितने अच्छे हो। लो थोड़ा सा और खा लो। चलो। इस वक्त इसने क्यों कॉल किया? मैं अभी आया। बेवकूफ प्रिंसिपल, इतना गुस्सा आता है मुझे, है परेशान करके रख दिया है। जी कहिए प्रिंसिपल सर। मिस्टर चॉय, मैं जरा मुश्किल में हूँ इस वक्त। क्या तुम गैंगनम आ सकते हो? गैंगनम? लेकिन मैं जरा शहर से बाहर हूँ तो सर। तुम नहीं आ सकते? हाँ, एक जरूरी काम था तुमसे, लेकिन अगर तुम नहीं आ रहे हो तो फिर देख लूंगा मैं। अरे नहीं सर, मैं अभी पहुंच रहा हूँ सर। जी मैं अभी आया सर। सॉरी जंग, अभी मुझे जाना पड़ेगा। क्या हुआ? क्या प्रिंसिपल ने तुम्हें बुलाया है क्या? उसे क्या चाहिए? अरे पता नहीं, लेकिन मेरा जाना जरूरी है। अब क्या कर सकते हैं, कल वो फुल टाइम हाई अनाउंसमेंट भी करने वाला है। सिर्फ एक दिन की ही बात है। सही कहा, पर सॉरी। हाँ, मैं अभी निकलता हूँ। अरे यार, अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? उसने कहा वो बिजी है, इसलिए मैं जल्दी आ गया। सॉरी संभाल कर चलिए। हाँ हाँ, मुझे जाना होगा, मुझे तो जाना होगा यहाँ से। मेरा वक्त आ गया यहाँ से निकल जाने का। मिस्टर ग्यूम्बे जी, ये कौन सी स्कूल के हैं? मैं किसी ड्राइवर को बुला देता हूँ आपके लिए। मेरी तरफ से ये ट्रीट है, चिंता मत करो। पता नहीं मिस्टर चॉय कहाँ रह गए? मिस्टर चॉय आ जाओ। ये लो, मैंने जरा सी पी रखी है, इसलिए मुझे घर छोड़ दो। मजा आ जाएगा मुझे तुम्हारे साथ में। तो आपका ये जरूरी काम था जिसके लिए आपने मुझे ड्राइवर के तौर पे बुलाया? तो क्या हुआ, तुम नहीं आना चाहते? ऐसी बात नहीं है। चलिए आपको घर छोड़ देता हूँ। चलिए आइए अंदर बैठिए। चलो बाय, मैं जा रहा हूँ घर। ओके बाय बाय। संभाल के जाइएगा। हाँ। सिर्फ एक ही दिन की तो बात है। सुनो, इनको ना घर संभाल के लेके जाना, ठीक है? समझे? लेके जाओ, चलो। जैसे कि आप सबको पता है कि आज फुल टाइम जिम क्लास टीचर हायरिंग सिलेक्शन करने वाले हैं। बोर्ड के अप्रूवल के बाद हमने फुल टाइम हायर टीचर को चुना है और हमें पूरा विश्वास है कि वो अच्छा काम करेंगे। मुबारक हो। अच्छा, हमने जिसे चुना है उसका नाम है मिस्टर ग्यूम। आ जाओ। हेलो एवरीवन, मैं ग्यूम्बे जी आज से आपके साथ काम करूंगा। तो चलो सब लोग अपने अपने काम पर लग जाओ। मिस्टर ग्विम, आप मेरे ऑफिस में आ जाओ जल्दी। जी।
हाँ, मुझे नहीं पता था कि सूजी का कजिन भाई इतना टैलेंटेड है। सर से पांव तक मुझे लगता है कि तुम इसी काम के लिए बने हो। क्या पर्सनालिटी है तुम्हारी। अब सर ये तो पेरेंट्स का आशीर्वाद है जो मैं इस काबिल बन पाया। वो तो डैड ने खर्च नहीं किया वरना और आगे बढ़ जाता। मैंने सुना है कि तुम बहुत ही अच्छा गोल्फ खेलते हो। हाँ, वो जब मैं बचपन में छोटा था तब डैड ने जबरदस्ती सिखा दिया था। सही कहा, ये भी एक पहलू है। मैंने सुना है कि तुम्हारे डैड बहुत ही बड़ा बिजनेस करते हैं कहीं पर। हाँ, वो मेरे डैड कह रहे थे कि डिनर करने आएंगे वो आपके साथ टाइम मिलते ही। एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो वो आते ही रहते हैं। आप बताइए कब फ्री हैं आप बताइए कब मिल पाएंगे। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो हर दिन फ्री रहता हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर चोई ने स्कूल के लिए बहुत कुछ किया है। ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने उनके लिए कितना कुछ किया। वो ऐसा कैसे कैसे कर सकते हैं? तुमने दिन रात उसके लिए मेहनत की है। ये तो बहुत ही गलत बात है। मिस्टर प्रिंसिपल सर, मुझे आपसे बात करनी है। मिस्टर ग्विम, आप थोड़ी देर बाहर रुकिए। तो तुम ड्राइवर नहीं हो? मिस्टर प्रिंसिपल, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने कहा था अगर मैं आपका हर कहा मानूंगा तो मुझे फुल टाइम हायर कर लिया जाएगा। मैंने आपका हर कहा माना। मैंने आपकी नौकर की तरह काम किया। नौकर? क्या मैंने आपको ये सब करने के लिए जबरदस्ती की कभी? आप खुद ये सब करते रहे थे हमेशा। और मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने आपकी काफी तारीफ भी की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं। तुम्हारा क्वालिफिकेशन वहां बहुत कम पड़ गया था, लेकिन उसका क्वालिफिकेशन पेपर के ऊपर तुमसे बहुत ज्यादा है। पेपर के ऊपर? अगर उसका क्वालिफिकेशन तुमसे ज्यादा है तो इसमें मेरी क्या गलती है बताओ? कभी कभार शांति से काम लो, गुस्सा करके कुछ नहीं होने वाला। तुम हमेशा दूसरों की गलती देखते रहते हो, तुम्हारी भी गलती देखा करो। सुनो, मैं जितना कर सकता था मैंने किया है। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता है। जाओ यहां से तुम। आपका कहना है मैं यहां से निकल जाऊं? मिस्टर प्रिंसिपल, ये आपने मेरे साथ बहुत ही गलत किया। तुम यहां पर अब तक क्या कर रहे हो? अब क्या हमें खुद से रोल बना के खाने होंगे? खुद के रोल्स खुद ही बना लो, अब मम्मी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनका दिमाग खराब हो गया है। हमें सब्जियां दे दी हैं और चाहते हैं कि हम खाना खुद बनाएं। इस कीमत में हमें इससे अच्छी सब्जियां मिल जाएगी मार्केट में। देखो बच्चों, इसमें अगर अचार डाल के खाओगे तो स्वाद आएगा। मेरे हिसाब से खाना इतना बुरा नहीं बना है। मिस मैं ये गलत है, कल भूखा रखा था। अरे इसमें मिस मैंग की क्या गलती है? अचार डाल के खाओ, शायद टेस्टी लगेगा। पेट भर के खाना। हाँ, ठीक है, चलो इस खाने को टेस्टी बनाते हैं। हैशटैग वेज रोल्स बनाने का एक्सपीरियंस। अच्छे से रोल करो, प्रेस करो, आप भी टेस्ट करो। इन दोनों को खाने के वक्त भी रोमांस सूझ रहा है।
रोकी, ये लो तुम्हारे लिए। तुम ये खाओ। बंद करो इसे। जब रॉबिन स्टेज चला जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, इसलिए इन्हें अकेला छोड़ दो। ठीक है, ये भी सही है। चलो बातें छोड़ो, अब खाना शुरू करते हैं। अरे, इसमें से तो बहुत अजीब सी बदबू आ रही है। मीनम, ये कैसा है? ठीक है, मुझे तो अच्छा लगा। हाँ, ऐसी कोई चीज है जो तुम्हें अच्छी ना लगे? तुम तो सड़ा हुआ भी खा लोगे। इसे खाना ठीक रहेगा? इसका टेस्ट कुछ अजीब तो है। ये टेस्टी लग रहा है। मैं ये होटल का खाना खा खा के बोर हो गई हूँ गाइस। क्या तुम्हें खाना चाहोगी? सच? नेकी और पूछ पूछ। ये अच्छा लग रहा है। ओह, तुमने कितना अच्छा रोल बनाया है। वो तो है, क्या रोल है। टेस्टी और यमी, इसे खा के तो मजा आ गया। खाने की क्वालिटी एकदम बकवास हो गई है। हम फूड प्रोवाइडर क्यों नहीं बदलते? क्या हो जाएगा? आपको अजीब नहीं लगता? कल भी इन फूड प्रोवाइडर की वजह से सबको भूखा रहना पड़ा। ये कितनी गलत बात है। उनका कहना है कि फूड प्रोवाइडर बदलते वक्त खाना बनाने वालों को निकालना पड़ा। उनके पास स्टाफ कम है, इसलिए खाना ऐसा मिल रहा है। लेकिन ये तो नाइंसाफी है ना। मैं स्टूडेंट से आंख भी नहीं मिला पा रही। मैं भी नहीं मिला पा रहा हूँ, लेकिन जो भी है उसे खाना पड़ेगा। मिस मैंग, मिस नर्स, खाना शुरू करो। नारी, क्लास के बीच में कहाँ जा रही हो तुम? चलो अंदर। मिस्टर ली, मुझे बाथरूम जाना है। तो तुम्हें ब्रेक के दौरान जाना चाहिए था ना। चलो अंदर। नहीं रुक सकती मिस्टर ली, प्लीज जाना है। रुको। जाना पड़ेगा। नहीं रुक रुको। सकती, मैं जा रही हूँ। रॉकी, कहाँ जा रही हो? मिस्टर ली, मेरा जाना जरूरी है। ए, रॉकी, रुको। पहले जाऊंगा मैं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे तुम भी, क्या हो रहा है सबको? रुको, तुम लोग सब मिलके नाटक कर रहे हो क्या? बांध खुल गया। मेरा पेट। क्या हुआ तुम्हें? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुमने भी तो खाया था ना? मैं खाने वाला था पर मैंने खाया नहीं। तुम ठीक हो ना? अगर जरा सी भी देर हो जाती तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। मैं सोच भी नहीं सकती। मिस्टर ली के पेट में भी गड़बड़ हो रही थी। क्या तुम्हें लगता है वो ठीक होंगे? लगता है उनके खाने में कुछ गड़बड़ थी। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने भी तो वही खाना खाया है, मुझे तो कुछ भी नहीं। स्टूडेंट्स, मैं हैंगजोंग हाई का प्रिंसिपल गो जिंग सांग हूँ। आज स्कूल में कुछ गड़बड़ी चल रही है। कुछ बच्चों का कहना है कि उनके पेट में दर्द हो रहा है। ये बहुत ही गलत बात है। पेट में दर्द होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर खाना खाते वक्त तुमने अपने हाथ ठीक से नहीं धोए तो ऐसा होता है, और दिन भर एसी के सामने बैठोगे तो यही हाल होगा। ऐसे हालात में एसी में बैठना अच्छा नहीं होता, इसीलिए आपको दोपहर के क्लास के दौरान एसी नहीं मिलेगी, एसी बंद की जाएगी। आजकल ज्यादा गर्मी भी है, आप लोगों को एसी की जरूरत वैसे भी नहीं होनी चाहिए। छुट्टी मिलेगी? आदत डाल लो, बाकी आगे सब कुछ मैं चेक करूंगा। यहाँ हमारी जान जा रही है और इन्हें इलेक्ट्रिसिटी बिल की पड़ी है। इनका कहना है कि ये सब एसी की वजह से हो रहा है। अपना प्रिंसिपल परेशान करने में एक्सपर्ट है। तुम जीत गए।
मैंने जो भी खाया था सब कुछ निकल गया। दोबारा खाओगी तो फिर से बाथरूम जाना पड़ेगा। ये क्या? कुछ गलत हो रहा है क्या? ओ मेरे पेट में दर्द है। चुप हो जाओ सब लोग। अगली बार ऐसी हरकत की ना तो मैं किसी को बिल्कुल नहीं छोड़ू। हे बच्ची, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे फ्लावर्स चाहिए। जो चाहिए ले लो। एक बात बताइए, क्या आप वहाँ पर जो स्टोर है उसमें जाती हैं? क्यों? वो स्टोर का ओनर आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता? पता है, वो तो महीनों महीनों तक नहाता भी नहीं है, बहुत गंदा है। वो तो मैं नहीं जानती, मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन ये आदमी साफ सुथरे लोगों से कई ज्यादा अच्छा है। आपको वो आदमी ओल्ड फैशन, मोटा और गंदा नहीं लगता है क्या? नहीं, उसकी मुस्कुराहट तो बहुत अच्छी है, मुझे वो बहुत प्यारा लगता है। प्यारा लगता है? आपको पता है, वो आदमी 2 बच्चों का बाप है, और तो और उसका डिवोर्स भी हो चुका है। डिवोर्स तो मेरा भी हो चुका है, उसमें गलत क्या है? कैसे समझाऊं? क्या करूं? हाँ, आपको ये बात पता है कि उन्होंने बिजनेस करने की कोशिश की, लेकिन वो तो कंगाल हो गए। इस दुनिया में पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता है ना। वो कड़ी मेहनत कर रहा है और फिर से पैसे कमा ही लेगा। लेकिन तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हो? वो मेरे डैड है, उनसे दूर रहो, समझी तुम? तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें कोई भी मिल जाएगा, लेकिन मेरे डैड से दूर रहो तुम। क्या डैड? मेरी मॉम तुमसे बड़ी है और उन्हें झुर्रियाँ भी है। मेरी मॉम को थायराइड हुआ है, उनकी 2 बेटियां हैं और उनकी एक बहन भी है जो बहुत बड़ी है, लेकिन उसकी अब तक शादी नहीं हुई। बहुत बोझ है उन पे, लेकिन मैं अपने डैड के साथ रहना चाहती हूँ। बेटा रो मत, तुम गलत समझ रही हो। सना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या इस औरत ने तुमसे कोई बदतमीजी की है? ऐसी कोई बात नहीं है, ये बात करते करते अचानक रोने लगी। चुप रहो, जरूर तुमने कुछ कहा होगा इसलिए ये रो रही है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है, चलो चलो। तुम वहां रो क्यों रही थी? हाँ? सना को तुरंत हालातों का पता चल जाता है। क्या मतलब है तुम्हारा? इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसे डर था कि डैड कहीं और ना चले जाएं। क्या? तो क्या तुम इसलिए रो रही थी? हाँ, इसलिए कह रही हूँ, अंधेरे में तीर चलाना बंद कर दो और सीधे सीधे बात करो। तुम उसे पसंद करती हो या नहीं? तुम्हें जलन क्यों हो रही है? जलन? क्या बकवास कर रही हो तुम? तो फिर ये बात यही रहने दो और कैंगडोंग को पूरी तरह से भूल जाओ। वो अपनी नई जिंदगी की शायद शुरुआत करना चाहता है। मैंने उससे कह दिया है कि मैं उसके साथ अब नहीं रह सकती। हाँ, तो ये तुम कह रही हो तो उसके सॉक्स हमारे घर पे कैसे आ गए? हाँ, अपना मुंह बंद रखो। सना, ये सब बातें छोड़ो और घर जाओ। चलो जाओ जाओ। लेकिन कैंगडोंग ने हमेशा तुम्हारे साथ वफादारी की है, तुम्हें उसे सच कहना चाहिए। अगर तुम उसे पसंद करती हो तो उसके साथ रहो, और अगर नहीं करती हो तो उसे कह दो कि तुम उसे पसंद नहीं करती हो और उससे रिश्ता तोड़ दो। वो बेचारा तुम्हारा कितने लंबे समय से इंतजार कर रहा है। तुम्हें तो लोगों की बिल्कुल भी समझ नहीं है दीदी। जरा इस बारे में सोच के देखो, बाद में पछताने से कुछ नहीं होने वाला। एक बार फिर से सोच लो। पहले अपनी जिंदगी संभालो। तो देखो, कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर सब कुछ ठीक करके ही रहूंगा। नहीं, ओ ये ओ क्या करें? बंद करो इसे, बंद करो। अब लाइट ऑन करके देखो। वाह!
अच्छा, पार्टी हो रही है। वैसे तो मैं बोर हो ही रही हूँ, तो चली जाऊँ क्या? तुम्हें अभी तक जीना का मोबाइल नहीं मिला? नहीं मिला, लेकिन मैं जल्दी ही उसे हासिल कर लूंगी। ठीक है, कोई प्लान बनाना पड़ेगा। इस बार वो नहीं बचेगी। हम दोनों उसे सबक सिखाएंगे, वो भी ऐसा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी, ऐसा सबक। मेरा पेट दर्द कर रहा है। मेरा भी। लगता है मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है। रुको, मुझे जाने दो। मुझे जाना है, छोड़ो। अरे मैं नहीं रोक सकती। मुझे जाना है, मैं नहीं रोक सकती हूँ। हटो। आई एम सॉरी, मुझे जाना है। सूजी, तुम्हें पता नहीं सीनियर से कैसे बर्ताव करते हैं। जेई, जब हम यूएस जाएंगे ना, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाऊंगी। ठीक है। रॉबिन कहीं बाहर गया है क्या? वो डेट पर गया है शायद। रॉबिन की कोई गर्लफ्रेंड भी है? उसने मुझे तो नहीं बताया। कोई बात नहीं, आजकल वो बहुत खुश रहने लगा है। हाँ, लगता है हमारा पुराना रॉबिन वापस लौट रहा है। लेकिन मेरे बड़े बेटे का क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है? तुम बहुत हैंडसम हो, स्कूल में जरूर मशहूर होगे। तुम्हें याद है, हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती थी, उसे तुम पसंद करने लगे थे। रॉबिन भी उसे बहुत पसंद करता था। सच में? मुझे तो याद नहीं है। याद नहीं? मेरे ख्याल से तुम तब फर्स्ट ग्रेड में थे। उसके बर्थडे पर जब उसने तुम्हें और उस लड़की को हाथों में हाथ लेकर घूमते हुए देखा, वो तुम्हें गिफ्ट देने भी नहीं आया और अपने कमरे में जाकर रोने लगा। सच में? जब हमने पूछा उससे उसने तुम्हें गिफ्ट क्यों नहीं दिया, तो पता है उसने तब क्या कहा? कहा कि जई ने उसे पहले पसंद किया है, इसीलिए मैं उसके रास्ते में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। है ना अजीब बात? वाकई अजीब बात तो है। इसलिए इस बार मैं उसके रास्ते से हट गया। खुश रहना रॉबिन। तुम तो दिन ब दिन बहुत अच्छी दिखने लगी हो। कहते हैं प्यार में ऐसा ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं हमेशा ऐसे ही दिखती हूँ। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तुम ठीक तो हो? अभी तक दर्द हो रहा है? मुझे लगा दर्द ठीक हो गया है, बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने गड़बड़ कर दी। हमें हायर अथॉरिटी को इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन उसने मुझे करने नहीं दी। वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ले गया और बच्चों ने क्या क्या लिखा वो सब देख रहा था। सही कहा, वो अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रहा है। लगता है उस फूड प्रोवाइडर से इसने पैसे खाए होंगे। थैंक यू। जीना, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी आओ। बस अभी पहुंच रही हूँ। देखकर नहीं चल सकती हो क्या? क्या? हे, कम से कम सॉरी तो बोल के जाओ। हाँ, ये तो जीना का मोबाइल है। क्या बात है, ये तो बड़ी आसानी से मेरे पास आ गया। रिवेंज नोट? ये क्या है? अपने टारगेट का नाम लिखो। ये क्या है? ये जीना ने मेरा नाम लिखा और वो मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रही है। इसीलिए ये सब हुआ क्या?